दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईपीसी के सेक्शन 182 के बारे में समझेंगे, जिसको कि हम बहुत ही आसान शब्दों में एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई झूठी गवाही देता है और उस गवाही के बेस पे कोई भी लोक सेवक अपने शक्ति का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है या फिर नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या सज़ा दी जाती है। तो मुख्य रूप से इसमें यही बताया गया है कि जो झूठी गवाही दी जाती है, जिसके तौर पर कोई लोक सेवक या लोक अधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने में करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली 182 में इसी सेक्शन के बारे में बात किया गया है। और इसमें अगर हम उदाहरण देखेंगे तो इसमें देखिए, चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क है, वो मजिस्ट्रेट से एक शिकायत करता है कि यह नाम का व्यक्ति है जो कि एक पुलिस अफसर है, और वो जो पुलिस अफसर है वो उस मजिस्ट्रेट के अंडर में आता है। तो क उस यह के बारे में ये शिकायत करता है कि जो यह है वो अपना कार्य सही रूप से नहीं कर रहा है और दूसरे कार्यों में संलग्न है। तो ऐसे कंडीशन में वह क जानता है कि ऐसा शिकायत अगर हम करते हैं तो यह को उसकी नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा उस क के शिकायत के आधार पर यह को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क द्वारा वो दिया गया जो मिथ्या जो है, वो जो झूठी गवाही है, वह एक अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए बात करते हैं कोई दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो मान लीजिए क नाम का कोई व्यक्ति है, वह किसी लोक सेवक को या किसी लोक अधिकारी को यह शिकायत करता है कि जैसे मान लीजिए कि यह नाम का व्यक्ति है, वह उसके स्थान पे या फिर उसके घर पे कोई अवैध कार्य चल रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके कि छानबीन करना आवश्यक है। तो ऐसे कंडीशन में वह जो लोक सेवक है वह उस यह के घर पे जाता है और उसकी छानबीन करता है। तो हालांकि जब भी इस तरह की छानबीन होती है तो यह को उससे कुछ परेशानी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क ने जो इस झूठी जो गवाही दी है या झूठी जो शिकायत की है, वह एक प्रकार का दोष है, वो एक प्रकार का अपराध है। तीसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो मान लीजिए क है किसी पुलिस थाने में जाके यह शिकायत करता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है और किसी फलाने नाम के गांव से हुआ है, लेकिन वो गांव में वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताता है कि उस गांव के किस व्यक्ति ने हमला किया है। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस क्या करेगी, पुलिस उस गांव में जाएगी, सभी घर में सभी के लोगों के घर पे छानबीन करेगी। तो ऐसे कंडीशन में देखा जाएगा तो जो दोषी व्यक्ति हैं वो और जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो, उन सभी को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये माना जाएगा कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको जो प्रभावित किया गया है इस वजह से, तो क की जो गवाही दी गई है उस वजह से उनको प्रभावित किया गया है। तो इस कंडीशन में क ने अपराध किया है। तो मुख्य रूप से हमारा आईपीसी का सेक्शन 182 यही कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही या फिर झूठी कंप्लेन करता है और उस कंप्लेन को करने के बाद कोई भी अधिकारी या लोक सेवक या अफसर जाते हैं और उस जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसके खिलाफ जाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, कोई कार्यवाही करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, झूठी जो शिकायत की है, वह सज़ा का पात्र होता है। चलिए बात करते हैं कि जब इस तरह की शिकायत कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको किस तरह की सज़ा और कितनी सज़ा दी जाती है। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की शिकायत करता है तो उसे मुख्य रूप से 6 महीने की कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जिसका कि प्रावधान हमारे आईपीसी के सेक्शन 182 में किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि हमारा आईपीसी का सेक्शन 182 क्या कहता है और इसमें कौन कौन से तीन से सरकमस्टांसेस होती हैं जिसके बेस पे व्यक्ति को सज़ा दी जाती है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जिसको कि मैंने एक उदाहरण के तौर पे काफ़ी आसान शब्दों में बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।